Good morning and welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए ना तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फॉर्म टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है न्यूज़पेपर के बारे में। जो एक एडिटोरियल पेज आज छपा नहीं है तो ये नॉर्मल आर्टिकल हमने लिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक पोर्शन से लिया है। 8 years ऑन एनआईवी स्टिल रिलाइज ऑन यूएस सीडीसी फॉर जीका टेस्ट किट। तो 8 साल हो गए किसको, जीका वायरस को आए हुए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्टिल रिलाई डिपेंड करता है ऑन यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। एक सेंटर है, मतलब वहां पे जहां पे डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की किट है उस पर हम रिलाई करते हैं जीका वायरस टेस्ट किट के लिए। तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा इसमें प्रिंट अच्छा नहीं है तो मैंने एज इट इज ये कंटेंट यहाँ पे लिख दिया है। मतलब इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया है ताकि आप अच्छे से आंसर राइटिंग लिख सकें और इंग्लिश पर्सपेक्टिव से चीज़ों को जान सकें। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि भाई हम डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं फॉरेन डायग्नोस्टिक किट पे। तो कंटिन्यूड रिलायंस ऑन दी फॉरेन डायग्नोस्टिक किट। डायग्नोस्टिक होता है जांच करना, किट्स पे। इंडिया रिलायंस ऑन सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वहां पे है यूएसए में। टेस्ट किट फॉर जीका वायरस डिटेक्शन, तो हम उस पर डिपेंड करते हैं। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, प्रेजेंस जो यहाँ पे उपस्थित होना, प्रेजेंस ऑफ द वायरस इन द कंट्री फॉर सेवरल ईयर, बहुत साल से यहाँ पे अवेलेबल है वायरस। रेजिज कंसर्न, चिंता उठा देता है। अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता के बारे में। इन पब्लिक हेल्थ में, लोगों की जो स्वास्थ्य के बारे में। डायग्नोस्टिक्स में द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डायग्नोस्टिक टूल्स, हमारी निर्भरता है फॉरेन डायग्नोस्टिक टूल्स पे। हाईलाइट करता है क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, तो क्रिटिकल बहुत ही ज्यादा नाजुक वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबल होता है कि किसी चीज को जल्दी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कमजोर। तो वल्नरेबिलिटी इन इंडिया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है अपना। दिस रिलायंस इज, जो ये डिपेंडेंस है रिलायंस, इज पर्टिकुलरली कंसर्निंग, चिंता उठाता है। गिवन द रिपीटेड आउटब्रेक, गिवन मतलब देखते हुए, रिपीटेड बार बार आउटब्रेक हो रहे ना, फैल रही है बीमारी ऑफ जीका वायरस अक्रॉस वेरियस स्टेट्स इन इंडिया, विच नेसेसिटेट, जो जरूरत पैदा कर देता है रैपिड, बहुत तेज एंड वाइड स्प्रेड टेस्टिंग कैपेबिलिटी। तो वाइड स्प्रेड, बहुत सारे व्यापक तौर पर फैली हुई होनी चाहिए टेस्टिंग कैपेबिलिटी, योग्यताएं होनी चाहिए हमारे पास। सेकंड बात है कि रेगुलेटरी हर्डल एंड देयर इम्पैक्ट। क्या रेगुलेटरी हर्डल है, नियमित कैसे किया जा रहा है, बाधाएं आ रही हैं, हर्डल बाधा, एंड देयर इम्पैक्ट, उनके दुष्प्रभाव। तो द इंडियन ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, जो इंडियन का ड्रग रेगुलेटर नियंत्रित करने वाला सिस्टम है और व्यवस्था है, जो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स, बहुत कड़ी रिक्वायरमेंट है फॉर क्लिनिकल सैंपल। तो क्लिनिकल सैंपल होने जरूरी है। क्लिनिकल क्या होता है, किसी आदमी को अस्पताल में रखें और उनके सैंपल की रेगुलर मॉनिटरिंग करें, उनको क्लिनिकल सैंपल बोलते हैं। वैलिडेशन मतलब किसी को प्रमाणित करना। हैव क्रिएटेड सिग्निफिकेंट बैरियर, इससे बैरियर पैदा हो गए टू द डेवलपमेंट एंड अप्रूवल ऑफ इंडिजिनियस डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये डेवलपमेंट करने में, अप्रूवल करने में इंडिजिनियस, जो यहाँ की लोकल है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अनलाइक द यूएस, अनलाइक मतलब उसकी तरह नहीं है, जैसे कि यूएस का एफडीए करा, फूड एंड ड्रग और एसोसिएशन वहां पे होता है, विच अलाउ द यूज ऑफ सिंथेटिक जीनोमिक फ्रेगमेंट्स फॉर टेस्ट वैलिडेशन। तो वो क्या करते हैं कि बाहर वाले क्या करते हैं, सिंथेटिक जीनोमिक फ्रेगमेंट्स, तो जो नकली बना के, जो आर्टिफिशियल बना के जीनोमिक फ्रेगमेंट्स को बारे में टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट वैलिडेशन हो जाता है। इंडियन सिस्टम इंसिस्टेंस, इंडियन का जो सिस्टम है ना उसमें इंसिस्टेंस मतलब जोर देना उन क्लिनिकल सैंपल, मतलब आदमियों को लाओ, उनको सैंपल लो, उनको ऑब्जर्व करो कई दिन तक। इससे क्या था, डिले होता था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेस्टिंग किट, इसलिए नई टेस्टिंग किट नहीं आ पाती है क्योंकि वहां तो सिंथेटिक बना के वायरस और उसका जीनोमिक्स फ्रेगमेंट्स को चेक कर लिया जाता है। दिस अप्रोच वाइल एमिंग टू इंश्योर एक्यूरेसी, तो ये अप्रोच जो हमारा है कि भाई एम, इसका निशाना साध रहा है क्या, भाई एक्यूरेसी अच्छी हो, जो इसकी स्टिकता होनी चाहिए चीजों की। आल्सो लिमिट कर देता है एबिलिटी टू लोकल लेबोरेटरी, तो ये योग्यताएं लोकल लेबोरेटरी की कम कर देता है। टू इनोवेट, खोज करने के लिए। एंड रिस्पॉन्ड स्विफ्टली, जल्दी से, टू इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स, जो कि इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स के लिए लिख रही है। तो वहां पे क्या है, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फ्रेगमेंट्स बना के जीनोम सीक्वेंसिंग चेक कर ली जाती है यूएसए में, बट इंडिया में नहीं। ये कहते हैं कि भाई क्लिनिकल ट्रायल होने चाहिए, किसी आदमी को लेके आओ, उनके सैंपल चेक करो, उन पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तभी हम यहाँ पे कुछ ड्रग बना सकते हैं, टेस्टिंग किट बना सकते हैं। द रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द क्लिनिकल सैंपल फॉर लेबोरेटरी आउटसाइड द एनआईवी, तो जो बाहर की लेबोरेटरी है ना, उनके मतलब उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, बाधाएं लगी हुई हैं
आउटसाइड द एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो महाराष्ट्र में है, और नहीं सॉरी यहाँ तमिलनाडु में है, तो उसके बाहर कोई सेटअप ऐसा नहीं है कि उनको क्लिनिकल सैंपल मिल जाए। फर्दर एग्जाजरेट कर देता है, बढ़ा देता है इश्यू को। ड्यूरिंग आउटब्रेक, जब आउटब्रेक हुआ, क्रिटिकल सैंपल आर ऑफन सेंट टू द एनआईवी, जो कि बहुत ही क्रिटिकल सैंपल थे ना, वो भेजे गए थे, ओपन प्राय सेंट टू एनआईवी, एनआईवी को भेजा, लिविंग अदर इंस्टीट्यूशन विदाउट द नेसेसरी रिसोर्सेज, और किसी इंस्टीट्यूट के पास रिसोर्सेज नहीं होते टू डेवलप एंड वैलिडेट देयर ओन डायग्नोस्टिक टूल। अगर उन्होंने कोई टूल भी बनाया है तो उसको डायग्नोस्टिक नहीं कर सकते, उनको वैलिडेट नहीं कर सकते। दिस सेंट्रलाइज अप्रोच, ये सेंट्रलाइज अप्रोच है ना, नॉट ओनली स्लो डाउन द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सॉल्यूशन, ये न केवल स्लो करता है जो लोकल शोधन है, किसी चीज का सॉल्यूशन निकाला जाता है, बट आल्सो अंडरमाइन करता है, अनदेखा करता है इंडिया कैपेसिटी टू बी रिलायंट इन दी मैनेजिंग वायरल आउटब्रेक्स। तो ये जो वायरल आउटब्रेक्स को मैनेज करने की कैपेबिलिटी को हम हिंडर कर रहे हैं इस चीज से, सेंट्रलाइज हो गया है ज्यादा काम, एनआईवी में ही होगा। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वीरोलॉजी, तो ये एनआईवी जो है नेशनल, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ इन हाउस, इन हाउस मतलब वहीं पे लोकल में असे क्या होता है, टेस्ट होता है, टेस्ट किट है बाई आईएवी इज ए नोटवर्दी, अच्छी खासी बात है, नोटवर्दी है, जो जानना चाहिए, उसको नोट करना चाहिए। अचीवमेंट, अचीवमेंट भी है वो, दैट डेमोन्स्ट्रेट, जो दिखाता है दैट पोटेंशियल फॉर लोकल इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ वीरोलॉजी, तो पोटेंशियल तो है यहाँ पे इनोवेशन करने के लिए फील्ड ऑफ वीरोलॉजी, वीरोलॉजी मतलब रिलेटेड टू द वायरस होता है। द आईएवी, द इंडियन जो एसोसिएशन ऑफ वीरोलॉजी है, असे जो किट है वैलिडेट करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है पोटेंशियल, वैलिडेट थ्रू द रिगोरस टेस्टिंग मेथड, तो उसको वैलिडेट किया गया रिगोरस मतलब बहुत कड़ा टेस्टिंग मेथड से, ऑफर ए चीपर एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव, ये चीप सस्ता और इफेक्टिव अल्टरनेटिव पता है इंपोर्टेड किट्स जो बाहर से किट लेती हैं उनके। दिस डेवलपमेंट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, ये विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग, जहां पे रिसोर्स ही कम है, लिमिटेड सेटिंग है, उसमें आईएवी ने जो टेस्ट किया वो अच्छा है। वे आर कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक, जहां पे कम कीमत के एसेंशियल जरूरी है फॉर वाइड स्प्रेड टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस, पूरे व्यापक तौर पे टेस्टिंग करना और सर्वेलेंस करना, ये सस्ती किट जरूरी है। तो कि आईवीवी जो एनआईवी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, या जो इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी का असे है जो किट है, सस्ती बनाई है। आईएवी अप्रोच आल्सो अंडरस्कोर मतलब जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वैसे ही जोर देता है द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग एक्सेस टू जीनोम सीक्वेंस, क्या इंपॉर्टेंस रहेगी हैविंग एक्सेस टू जीनोम सीक्वेंस एंड क्लिनिकल सैंपल। इनेबलिंग द रैपिड डेवलपमेंट, इनेबल करना, इसको योग्य बनाना, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो एक्यूरेसी जिसकी अच्छी होगी, जिनकी सटीकता होगी डायग्नोस्टिक जांच करने की टेस्ट को, तो आईओवी का अप्रोच जो जोर देता है कि भाई स्टिकनेस होनी चाहिए, जिसका टेस्ट किया जाए उसको दिक्कत हो तो तभी बताइए, कोई इसमें मतलब वो नहीं होनी चाहिए, मार्जिन नहीं होना चाहिए, या कोई मतलब इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाई लिवरेजिंग फायदा उठा के पब्लिकली अवेलेबल सीक्वेंस डाटा, जो पब्लिकली अवेलेबल है सीक्वेंस डाटा, जीनोम सीक्वेंस की बात हो रही है यहाँ पे, फॉर द सीडीसी, फ्रॉम द सीडीसी जो यूएसए का है, एंड आईएवी हैज मैनेज्ड टू ओवरकम सम ऑफ द रेगुलेटरी एंड लॉजिस्टिकल चैलेंज दैट हैव हैम्पर्ड द इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने सीडीसी से ही, जो बाहर की यूएसए से ही जो पहले से ही डाटा था ना, उसको ही उठा लिया, पिक कर लिया, और यहाँ पे डिस्कशन होने लगा, और उसी पे अब यहाँ पे इन्होंने किट बना दी जो असे बनाई है, आईएवी असे। अब चैलेंजेस क्या है, बाधाएं क्या, आउटब्रेक मैनेजमेंट में जब भी कोई बीमारी जैसे जीका वायरस आ जाता है, अब्सेंस ऑफ वाइडली अवेलेबल एंड लोकली जो जीका वायरस टेस्ट पोजेस ए सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द टाइमली आउटब्रेक डिटेक्शन एंड कंट्रोल के लिए बहुत ही ये बाधा आ जाएगी अगर हमारे पास टेस्ट किट नहीं होगी, विदाउट रिलायबल डायग्नोस्टिक टूल, जिसपे विश्वास किया जा सके, रिलायबल होता वो डायग्नोस्टिक टूल नहीं है उसके बिना। द एबिलिटी टू मॉनिटर, तो एबिलिटी जो हमारी योग्यता है ना, मॉनिटर करना, निगरानी रखना द स्प्रेड ऑफ वायरस एंड इम्प्लीमेंट, लागू करना अप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जो अप्रोप्रिएट उचित पब्लिक हेल्थ मेजर जो लोक स्वास्थ्य के तरीके हैं, इज सीवियरली कॉम्प्रोमाइज, ये इनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, इन पे ज्यादा वो मतलब थोड़ा सा ये एडजस्ट किया जा रहा है। लिमिटेशन बिकम एविडेंट, तो ये जो बाधा है ना, लिमिटेशन है, एविडेंट बिल्कुल क्लियर दिख रही है ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, जब कोविड-19 पेंडेमिक फैला था तो हमारी ये बाधाएं दिख गई थी। वेयर द लैक ऑफ अप्रूव्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जहां पे अप्रूव्ड डायग्नोस्टिक किट नहीं थी, हिंडेड अर्ली डिटेक्शन, उसने बाधा कर दिया था डिटेक्शन, अर्ली फाइंड आउट करना, रिस्पॉन्स एफर्ट्स इन इंडिया। द सिचुएशन विद जीका वायरस टेस्टिंग रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर इशू इन इंडिया पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, where reliance on imported diagnostic tool and regulatory delays can lead to the critical gap in the outbreak management। तो आउटब्रेक जो मान लो बीमारी फैलेगी तो उसके मैनेजमेंट की में बहुत दिक्कत आएंगी। अब हमारे पास किट नहीं है, तो दिस चैलेंजेस हाईलाइट करते हैं नीड फॉर मोर फ्लेक्सिबल,
तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, सपोर्ट करने वाला रेगुलेटरी एनवायरनमेंट वातावरण देना चाहिए। इंकरेज करेगा लोकल इनोवेशन, लोकल लेवल पे इनोवेशन, या रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन दी फॉरेन सॉल्यूशन। कंक्लूजन ये है कि इंडिया की ऑनगोइंग रिलायंस ऑन दी सीडीसी डेवलपमेंट, तो इंडिया की जो डिपेंडेंस है ना रहना सीडीसी डेवलपमेंट जीका वायरस टेस्ट किट अंडरस्कोर करता है चैलेंजेस फेसिंग बाय द कंट्री डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी particularly in the context of the emerging viral threats. The stringent regulatory framework, जो कड़े regulatory framework है while ensuring accuracy, has also slowed down the development of indigenous diagnostic tool. ज़्यादा रेगुलेशन के ज़्यादा रूल हैं, इसलिए हमारे यहाँ भी स्लो डाउन हो गया डेवलपमेंट करना डायग्नोस्टिक किट का। हाउएवर द एफर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक द IAB डेमोन्स्ट्रेट दैट विद दिस राइट सपोर्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज, राइट सपोर्ट मिलेगा, रिसोर्स एक्सेस पहुंच होगी सबकी, इंडिया हैज पोटेंशियल टू डेवलप इट्स ओन डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन बना सकते हैं विच आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव आउटब्रेक मैनेजमेंट। टू मूव फॉरवर्ड इंडिया मस्ट एड्रेस द रेगुलेटरी एंड लॉजिस्टिक बैरियर, रेगुलेटरी और लॉजिस्टिक बैरियर का सॉल्यूशन निकालना चाहिए दैट हिंडर द डेवलपमेंट एंड अप्रूवल ऑफ लोकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। दिस इंक्लूड्स री-इवेल्युएटिंग, दोबारा से जांचना चाहिए रिक्वायरमेंट ऑफ क्लिनिकल सैंपल वैलिडेशन, तो क्लिनिकल सैंपल वैलिडेशन का प्रोसेस है उसको दोबारा से जांचना चाहिए एंड इंश्योर करना चाहिए मोर लेबोरेटरी हैव एक्सेस टू द क्रिटिकल रिसोर्सेज बाय फोस्टरिंग ए मोर सपोर्टिव एनवायरनमेंट, फोस्टरिंग मजबूत करना, मोर सपोर्टिव एनवायरनमेंट जैसे सपोर्ट करने वाला साथ देने वाला एनवायरनमेंट बनाना चाहिए फॉर इनोवेशन खोज के लिए। इंडिया कैन एनहांस इट्स सेल्फ रिलायंस इन पब्लिक हेल्थ एंड इंप्रूव इट्स कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू फ्यूचर वायरल आउटब्रेक्स, तो कोई भी फ्यूचर में वायरल आउटब्रेक होगा तो ये क्लिनिकल सैंपल की जो एक रिक्वायरमेंट है उसको डन अवे विद कर देंगे ना, उसको छुड़वा देंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया में कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और जल्दी जैसे जल्दी हम डायग्नोस्टिक कर सकेंगे, इससे पोटेंशियल जो हमारी बढ़ जाएगा आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आ सकता है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वीरोलॉजी IAV ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है, तमिलनाडु में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर कर देना, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना फायदा मिल रहा है। बाय।